दोस्तों, एक रोमांटिक हीरो के तौर पर लाखों करोड़ों लड़कियों के दिलों पर राज करने वाले सदाबहार एक्टर देव आनंद के बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत वीडियो देखते रहिए। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीलाल आनंद था। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़ में हुआ था। देव आनंद के गुजरे हुए भले ही कई साल बीत गया हो, लेकिन उनके अंदाज और अभिनय को लोग आज भी कायल हैं। देव आनंद से जुड़े यूँ तो कई किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा है जो बेहद रोचक है। आइए जानते हैं क्या है वो किस्सा। दोस्तों, देव आनंद ब्रिटिश सशस्त्र बलों की राजसीय भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी दौरान उन्होंने अशोक कुमार की अछूत कन्या और किस्मत फिल्मों को देखा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में एक्टर बनने का निर्णय लिया। 1940 में देव साहब एक्टर बनने का सपना लिए मुंबई आ गए। उन्होंने चर्च गेट स्थित सेना के संसद कार्यालय में 65 रुपये महीना वेतन पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, साल 1946 में उनकी फिल्म आई हम एक हैं, जिसके जरिए देवानंद ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। उसके बाद उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया। इस दौरान उन्होंने गाइड, बाजी, जॉनी मेरा नाम, पेइंग गेस्ट, गैम्बलर, काला पानी, CID, जिद्दी, हरे कृष्णा हरे रामा, मुनीम जी और महल जैसी कई उम्दा फिल्मों में अभिनय किया। देव आनंद किसी भी किरदार को बहुत ही जल्दी प्रभावी बना देते थे और यही उनके अभिनय की खासियत भी थी। देव आनंद की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था और वो था गुरुदत्त साहब का। राज कपूर ने भी देवानंद के अभिनय को निखारने में बहुत मदद की। अशोक कुमार के कारण ही इन्हें हिंदी फिल्म जिद्दी में काम मिला। इसी फिल्म से उनकी कामयाबी की बुलंदियाँ शुरू हुई और उसके बाद तो जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। 1946 से 2011 तक देवानंद ने सिनेमा की दुनिया में सक्रिय रहते हुए लगभग 19 फिल्मों का निर्देशन किया और अपनी 13 फिल्मों की कहानी खुद लिखी। देवानंद 40 के दशक में एक स्टाइलिश हीरो के रूप में उभरे। देवानंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों, देव आनंद साहब इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिनके लुक्स को देखकर लड़कियों में इतनी दीवानगी थी कि कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा। कहा जाता है कि जब देवानंद साहब काले रंग का कोट पहनकर निकलते थे तो लड़कियां उनको देखने के लिए छतों से कूद जाया करती थी। आपको बता दें कि देवानंद साहब अक्सर सफ़ेद शर्ट और काला कोट पहनते थे और कहा जाता है कि देव साहब जब भी काले रंग का सूट पहनकर सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते तब लड़कियां उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करती थी। इतने नहीं, कई लड़कियों ने तो उनकी एक झलक पाने के लिए सुसाइड करने की भी कोशिश की। इसको देखते हुए कोर्ट ने देव आनंद के काले रंग के सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब कोर्ट को किसी पहनावे के बारे में दखल देना पड़ा था। देवानंद की सुरैया से मोहब्बत किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं थी। दोनों के प्यार के बीच हिंदू मुस्लिम की दीवार आ खड़ी थी और इस दीवार के कारण इनकी मोहब्बत की कामयाबी नहीं मिल पाई। गौरतलब है कि देव आनंद की आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में भी उनके और सुरैया के रिश्तों के बारे में कई खुलासे किए गए हैं। इन दोनों ने लगभग 7 फिल्मों में काम किया था और ये फिल्में थी अफसर, नीली, विद्या, जीत, शेर, सनम और 2 सितारे। हालांकि ब्रेकअप के बाद दोनों ने किसी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। देवानंद और सुरैया को तब प्यार हो गया था जब उन्होंने फिल्म विद्या के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान उन्हें डूबने से बचाया था। वह नाव में फिसल गई और देवानंद उन्हें बचाने के लिए झील में छलांग लगा गए। सुरैया ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्होंने उन्हें नहीं बचाया होता तो आज वह जिंदा नहीं होती, इसलिए उन्हें देवानंद की ओर आकर्षित किया। सुरैया की दादी के विरोध के बावजूद वे एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन एक्टर ने आखिरकार हार मान ली। ऐसा कहा जाता है कि सुरैया देवानंद के साथ भागने की प्लानिंग भी कर रही थी, लेकिन उनकी दादी को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने उनकी योजना को बर्बाद कर दिया। वह उनकी इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थी। देवानंद सुरैया के दीवाने थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई और फिर फिल्मों में काम करने के दौरान देवानंद की मुलाकात कल्पना से हुई। कल्पना उस समय की एक फेमस एक्ट्रेस थी। साथ ही उन्होंने मिस शिमला का खिताब भी जीता था और साल 1954 में उन्होंने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में देवानंद के साथ काम किया। फिल्म के सेट पर ही दोनों में प्यार हो गया था और दोनों ने देर ना करते हुए
एक दिन लंच ब्रेक में ही शादी कर ली। अपने जीवन के आखिरी दिनों तक कल्पना कार्तिक देवानंद के साथ रही। कल्पना ने न सिर्फ 5 फिल्मों में काम किया और इन 5 फिल्मों में देव आनंद ही उनके हीरो थे। देव आनंद और कल्पना ने आंधियाँ, हाउसफुल 44, टैक्सी ड्राइवर और 9-11 जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।